एक बार देवेंद्र से हम जान लेते हैं कि भाई सच्चाई क्या है पूरे मामले की। देवेंद्र, मुख्य आरोप क्या है विपक्ष का और क्या है हकीकत? सौरभ, उसमें उनका ये कहना था कि इन सारे प्रावधानों को लेकर जब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था तो जिन 11 सांसदों ने उस रिपोर्ट के विरोध में जो जो बातें कही थी उसको उसमें शामिल किया जाए उसी तरीके से। और उसके बाद जब जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी को आपने कहते हुए सुना कि लोकसभा अध्यक्ष से जब वो लोग मिले थे और सेक्रेटरी जनरल को जब बुलाया गया तो सेक्रेटरी जनरल ने दो चीज़ें कही थी। पहली बात तो ये कि जो भी अनपार्लियामेंट्री चीज़ है उसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो प्रोसीजर है उसको लेकर आप कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट में इस लिहाज से शामिल नहीं किया जा सकता कि आप स्वयं उस कमेटी का हिस्सा हैं और उस कमेटी ने अगर बहुमत से कोई फैसला कर लिया है तो वो उस कमेटी का फैसला है, ना कि कुछ एक सदस्यों का फैसला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुमत से ही किसी भी फैसले को स्वीकार किया जाता है, कमेटी में भी। तो इन दोनों पहलुओं को बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर पोस्टरिंग देखें तो वो ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल पोस्टरिंग ज़्यादा है कि आप ये बताएं कि हमको किसी प्रावधान, किसी संशोधन के बजाय इस बिल को लेकर ही ऐतराज़ है। और दूसरी चीज़ सौरभ ये थी कि आज जब राज्यसभा में जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो 3 सांसद वेल में चले गए थे, जिसके बारे में आपने चेयर से सुना भी कि वो बहुत गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, वो तीनों सांसद अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करने को तैयार हैं और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, उस लिहाज से उन्होंने मैसेजिंग की है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी आज रिपोर्ट रखने के समय कि लोकसभा में पहले इसे पेश किया जाना था, हंगामा हुआ, वहाँ नहीं हुआ, फिर राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में पेश करने के बाद एक तरफ हंगामा रहा, दूसरी तरफ चीज़ें ये कही जा रही हैं कि सारी बातों को शामिल नहीं किया गया। जबकि चेयरमैन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये अधिकार था कि किसी भी पहलू को हटा सकें, तब भी उन्होंने सब कुछ रखा है रूल के हिसाब से। सौरभ जी जी ठीक। देवेंद्र, फिलहाल शुक्रिया, लेकिन आज कहानी कुर्सी की में आगे भी आपकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। पहला, अब जो देवेंद्र जो बात बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा है, तो लेकिन ये मामला पॉलिटिकल आज तो था नहीं, आज तो केवल रिपोर्ट पेश होनी थी। रिपोर्ट में क्या है जब आप उस पर बहस करेंगे तब आप कह सकते हैं कि साहब ये हमको स्वीकार नहीं है या ये ठीक नहीं है या अभी भी हमको इस पर एतराज है। आज तो केवल रखा जाना था, उसी वक्त आपका ये कह देना कि देश में हंगामा हो जाएगा, हम इसको मानते नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे अधिक हंगामा जो कर रहे थे वो सज्जन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं। और कर्नाटक से जो प्रतिनिधि मंडल आया था, क्योंकि जब ये जेपीसी बनी तो इसने अलग अलग राज्यों में, या कहें कि हर राज्य में और राज्य से अलग हर संस्था में, विशेष करके मुस्लिम संस्था, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था। जो कर्नाटक से प्रतिनिधिमंडल आया था उसने बाकायदा खड़गे जी के ऊपर भी वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। अगर आपको ध्यान में हो, उसी दिन सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद वो वहां तक चला गया था कि कल्याण बनर्जी की उंगली कुछ कट गई थी, बड़ा खून खच्चर टाइप हो गया, बोतल फोड़ दिए थे, बोतल फोड़ दिया था उन्होंने, वो चलते हुए गए, फिर बाद में कॉफी पीते हुए वो पार्लियामेंट की कैंटीन में दिखे। अब अगर सीधे अपना स्टेक होगा, यानी आपको वक्फ के कानून से, मुसलमानों के हित से या इस तरह की किसी तरह की चर्चा से लेना देना नहीं, अपना वाला कुछ फंसने जा रहा है क्या? और ये हम कोई मतलब पहली बार नहीं सुन रहे हैं। वक्फ की जमीन का दुरुपयोग सत्ता पोषित मुसलमानों के जरिए सत्ता करती रही और ये सर्वाधिक समय में कांग्रेस सत्ता में रही। राज्य कर्नाटक में अभी भी कांग्रेस सत्ता में है, तो क्या उसका मसला बड़ा है? वरना कोई ऐसी वजह नहीं थी, अगर उसमें कुछ डिसेंट नोट है उसको वापस लिया गया या हटा दिया गया और जाकर लोकसभा अध्यक्ष से मिले, उसके बाद वो चेयरमैन से या लोकसभा अध्यक्ष से, ओवैसी ने साहब ने बता तो दिया कितनी आसानी से जो है वो चीज उसमें जुड़ गई। और उसके बाद अगर ये मुश्किल है तो सीधा सा मसला है कि इनके अपने कुछ हित जुड़े हैं। यानी वक्फ में जो हम अमीर और गरीब मुसलमान की लड़ाई कह रहे थे, उसमें कांग्रेस भी कोई पार्टी है, हमें यह भी मानना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पोस्चरिंग की अगर बात करें भाई, मतलब यहां से आपको मतलब जो आगे होना है वो पता लग गया ना, जब इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी या जब वक्त वाकई में सरकार पास कराने की कोशिश करेगी इस बिल को, तब उस वक्त क्या होगा, कितना हंगामा होगा? देखिए, बिल जो रिपोर्ट है उस पर तो चर्चा होती नहीं है, जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो रही है। जब वो कोई अलग से जब बिल आएगा मेंशन करेंगे, तब बिल आएगा, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी, तब चर्चा होगी। अभी क्या झगड़ा है? अभी झगड़ा दूसरा है। ये बात तो साफ ही है कि ये लड़ाई शुरू से यही चल रही है कि जो ताकतवर, अमीर, पैसे वाले, सत्ता से जुड़े हुए मुसलमान हैं वो अपनी वक्फ संपत्तियों को बचाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं और पसमानदा गरीब मुसलमानों को वो मिले नहीं मिले इसकी लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई तो ये है ही